हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आप लोग कैसे हो? मैं सविता। आज हम लोग गाइज देखने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है सुपर हिट भोजपुरी गीत बैगन वाली। हाँ, तो बैगन लेलस जो खेसारी लाल यादव का सॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी से भरा हुआ सॉन्ग है। मुझे इंटरटेनिंग सॉन्ग बोलिए आप, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उस सॉन्ग को सुन करके। ठीक है, तो इस सॉन्ग में जो लड़की थी उन्होंने खेसारी लाल यादव के कई सारे राज खोले। तो मैं क्या बोलूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा कि खेसारी लाल यादव के क्या राज हैं। और यहाँ इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि उनकी नेक्स्ट वीडियो जो है खेसारी लाल यादव के साथ कब आएगी और कौन सी होने वाली है। तो चलिए हम लोग खुद इस वीडियो को देख करके सुन लेते हैं और जान लेते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं प्ले और फिर देखते हैं। लोग बता रहे हैं कि आप बता रही हैं कि खेसारी जी आपके बॉयफ्रेंड हैं। जी हम बताए हैं कि खेसारी जी हमारे बॉयफ्रेंड है। तो मिला बैगन गाना मिला। महिमा दीदी भी आई थी, 2 ही गाना था, तो शायद बैगन वाले में हम परफेक्ट काफी अच्छा गाना मिला इन्होंने, मतलब बस यही बैगन 2 बहुत अच्छा। बैगन 2 के साथ आप जल्दी वापस आ रही हैं, हमारे दर्शकों को फिर देखने को मिल रहा है बैगन 2। नमस्कार, प्रणाम। मैं पूजा सिंह, न्यूज़ सच तक में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज फिर एक नई खबर के साथ जुड़ चुकी हूँ। मैं ऐसी कलाकार के साथ जुड़ चुकी हूँ जो हमारे छपरा की ही हैं, छपरा के जलालपुर की हैं, जो हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल जी के साथ उनके गाने में दिख चुकी हैं। तो वो मैम अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और चलिए मैं मैम से ही मिलकर उनकी सारी जानकारी देती हूँ कि ये कैसे फेमस हुई, कैसे खेसारी लाल जी तक पहुँची, और आगे की जानकारी मैम से ही पूछते हैं और मैम सारी जानकारी देती हैं। जी मैम नमस्कार, मैं न्यूज़ सच तक से हूँ, अपना नाम बताइए। न्यूज़ सच तक से जितने लोग हमें देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। अपना नाम प्रीति राज जी जुड़ी हुई हैं। तो ये जो गाना से फेमस हुई है, खेसारी लाल जी का गाना है, उसमें चलिए मैं यही बताएंगी कि कैसे वहाँ तक पहुँची, क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ा, जो ये खेसारी भैया जो सुपरस्टार हैं हमारे, उनके आगे पहुँचे। जी मैम बताइए। देखिए 2 साल पहले हम कॉमेडी करते थे, शो में ये मुझे सबको पता है कि हाँ हम कॉमेडी से ही आगे बढ़े हैं। तो 2020 से हम कॉमेडी करते हैं। तो पवन पांडे जी हैं जो बैगन वाले गाने का राइटर हैं, वो भी यहाँ पे कभी कभार आते थे अपने पेज के लिए काम कराने के लिए। उस पर कॉमेडी शायद तो वो पोस्ट करते हैं पेज पे। तो हम लोग कॉमेडी करते हैं, तो हमारे टीम जो है हमको सिखाए कि कभी पवन पांडे जी से बोलो ना कि खेसारी जी के साथ में काम करवा दे तुमको। तो हम बोले कि ठीक है बोलते हैं। तो एक दिन आए तो बोले कि सर खेसारी जी के साथ में काम करा दीजिए ना एक गाने में। तो पवन पांडे जी बोले ठीक है बाबू, हम तुमको करा देंगे। जो पवन पांडे जी थे वो पहले से खेसारी लाल जी को मतलब जानते थे? बहुत, अब नहीं जानते हैं, बहुत दिनों से मतलब जैसे आपको ये बात पता था ना कि हम वो जानते हैं, तभी ना आप उनके आगे ये बात बोली? हाँ, हमको पता था कि हाँ खेसारी जी के राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं उनके। तभी ना हम बोले उनसे। तो बोले कि ठीक है बाबू, हम तुमको करा देंगे। 2 दिन बाद हमको गाना में काम मिल गया। 2 दिन बाद ही? जी। तो जैसे आपको ये गाना मिला, बैगन वाला जो गाना है, सॉन्ग है, वो जो आपको दिया गया, तो पहले सुनाया गया होगा ना कि मतलब हाँ इस प्रकार का गाना है, तो आपको अंदर मतलब मन किया होगा ना कि नहीं सुनाया गया, एकाएक आपके आगे आ गया? नहीं, देखिए एक गाना था सैया जी सबर करी जी, उसी दिन शूट हुआ था। तो हमको गाना बोला गया था कि हाँ गाना ऑडियो पहले रिलीज हो गया था सैया जी सबर करी। तो वो गाना हमको मिला था, वो गाना कि सैया जी सबर करी गाना तुमको करना है। पवन पांडे जी हमको बोले। फिर हम रास्ते भर याद करते गए सैया जी सवार करी। जब हम सेट पे पहुँचे तो गाना चेंज हो गया। उसके बाद हमको मिला बैगन गाना मिला। महिमा दीदी भी आई थी, 2 ही गाना था, तो शायद बैगन वाले में हम परफेक्ट हुए और सैया जी सवार करी में महिमा दीदी तो आना ही था। तो 2 गाना था, 2 मॉडल थी। तो जब गाना हम दो गाना हम ही कर लेते तो फिर महिमा दीदी क्या कर, मतलब ये कही कि आपके गाना जो आप याद की हैं वो चेंज करके दूसरा गाना आ गया, उसको भी आप कवर कर ली? जी, 1 मिनट में मैंने सुन के उसको याद कर लिया। मतलब ये तो आपकी टैलेंट की दाद दी जाएगी कि मतलब आपने याद करके गई कुछ और, अब क्वेश्चन वहाँ आ गया कुछ और, आपने आंसर दे दी। जी,
नहीं तो पवन पांडे जी को शायद लगा होगा ना, वो कॉमेडी टाइप का गाना था तो वो महिमा दीदी नहीं कर पाती शायद। हमें लगता है महिमा दीदी खुद बोलती हैं कि तुम बहुत अच्छा की। महिमा दीदी हमको खुद बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे मतलब पहली बार जैसे खेसारी जी के साथ काम किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब वहाँ आप एकाएक खेसारी जी को देखी होंगी, मिली होंगी, तो आपको अंदर मतलब डर टाइप का या कुछ भी ऐसा फील? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। सर जी शूटिंग से पहले हमको बुलाए और समझाए कि देखो बाबू अच्छे से करना, क्योंकि ये गाना बहुत बड़े लेवल का है और ये गाना बजेगा, ये गाना मार्केट में बजेगा। तो डरना मत कि हम किसी स्टार के साथ काम कर रहे हैं, बस अपने लेवल के समझ लेना और डरना मत, गाना में खुल के काम करना। तो हम किए। मतलब ये खेसारी जी बोले कि मतलब डरना नहीं है, अपना समझ के ही काम करो। जैसे में आप ये जो गाना ली हैं, तो गाना के लोग बहुत सारे माने निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं। आपको तो बहुत सारा ट्रोल करना पड़ा, मतलब बहुत बातों की सामना करनी पड़ रही होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रोल किए थे हमको, लेकिन हम भी डरे नहीं, डट के सबको जवाब दिए कि गाना जब अश्लील है नहीं और उसको ज़बरदस्ती अश्लील बनाया जाएगा तो हमको तो लड़ना ही है। जी, तो मतलब बाकी सब आपको आगे कौन सी गाना मिल रही है? बैगन 2। अरे वाह, बैगन 2 के साथ आप जल्दी वापस आ रही हैं। हमारे दर्शकों को फिर देखने को मिल रहा है बैगन 2, तो आप अंदर से कितनी एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। तो इससे पहले आप कितने स्टार्स के साथ मतलब काम कर चुकी हैं? बहुत पहले तो हम खेसारी जी के साथ में ही काम किए हैं, उसके बाद प्रमोद जी के साथ में, गुंजन जी के साथ में, अजीत आनंद जी के साथ में, शिवेश मिश्रा जी के साथ में, चंदन चंचल जी के साथ में, और ये मगही स्टार है ना अमित आशिक, उनके साथ में भी, रोशन रोही, बहुत सारे लोग हैं। बताइए, आप इतने लोगों के साथ काम कर चुकी हैं, फिर आपका आ रहा है बैगन 2। आपको ख्याल से क्या लगता है कि खेसारी भैया जो हैं, खेसारी जी फिल्म में मौका दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और हमको बोले हैं कि बाबू हम तुमको दोबारा बुलाएंगे। अब देखते हैं कि हमको भी इंतजार है खेसारी जी का, आप कब बुलाते हैं आप। बताइए। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं कि हमारे छपरा के ही सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी हमारी स्टार प्रीति राज जी हमारे साथ खड़ी हैं और इनका इंटरव्यू मैं आप तक पहुंचाई। और हमको भी बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर कि हमारे ही छपरा की रह के लोग कहते हैं कि बेटी बहू को घर में रखो, ऐसे वैसे बहुत सारे बात बोलते हैं, लेकिन हमारे ही समाज से निकल कर आज इतनी ऊपर हाई लेवल पर गई हैं, हमारे समाज को नाम ही कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कला रहता है वही दिखाता है, जिसके अंदर कला ही नहीं रहेगा वो क्या दिखाएगा, है कि नहीं मैम? तो हम देख रहे हैं बहुत सारे आपके लोग न्यूज़ रहती लिए होंगे, इंटरव्यू लिए होंगे। जैसे मैं एक वैसे ही न्यूज़ देखी जिसमें लोग बता रहे हैं कि आप बता रही हैं कि खेसारी जी आपके बॉयफ्रेंड हैं। जी, हम बताए हैं कि खेसारी जी हमारे बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन ये है ना कुछ चंद लोग उसको क्या करते हैं, गलत नज़रिए से दर्शाएं। हमको पता है कि रोस्ट वीडियो में सब देखे हैं कि हाँ खेसारी जी को बोल रही है कि हमारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम उस तरीके से नहीं बताए हैं जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं। हम ये बताए हैं मैम कि खेसारी जी हमारे बॉयफ्रेंड हैं गाने में, रियल में नहीं। रियल में हम उनके गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं है, रियल में नहीं, हम आप सबसे बता देते हैं, रियल में हम उनके गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड कैसे बनेगा, वो तो शादीशुदा है। वही तो बॉयफ्रेंड वो है मेरे, गाने में है, ऐसे नहीं है। तो हमसे आए हैं बॉयफ्रेंड बन के, बैगन बेचने वाले बन के आए हैं मिलने के लिए, जैसे बाकी सब लोग मिलते हैं, टेंट वाले, हाउस वाले, छुड़छुड़ी वाले, तकिया वाले, पुदीना वाले जाके मिलते हैं ना अपने गर्लफ्रेंड से, वैसे ही तो बैगन लेकर मिलने आए हैं। जैसे पवन भाई अपने गाने में पुदीना लेकर मिलने आए, तो खेसारी जी बैगन लेकर मिलने आए। जी, तो खेसारी जी हमसे व्यापार बन के आए मिलने के लिए। वो गाने में बॉयफ्रेंड है तो हमने बता दिया तो क्या हो गया? नहीं, आपने ये बात दर्शाया कि हाँ गाने में वो मेरे बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं, आप रियली भी बोली हैं कि वो आपके बॉयफ्रेंड हैं। तो चलिए फिर आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको कैसा लगा। हम आपके न्यूज़ जैसे इंटरव्यू लिए, आपको कोई बुरा तो नहीं लगा, चाहे आपको कोई ऐसा बात तो नहीं बोलिए जिससे आपको बुरा लगा कि मीडिया लोग को आप दोस्त ठहराइएगा कि मीडिया लोग ऐसे फैला रहे हैं। नहीं, देखिए आप एक बात तो है आप में कि आप हैं बहुत अच्छी, बहुत अच्छे तरह से आपने इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत खुशी हुई आपको इंटरव्यू देके। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग न्यूज़ सच तक को आगे बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैम बहुत अच्छे से इंटरव्यू लेती हैं। ऐसा नहीं है कि तीखी मीठी सवाल पूछ के पहले ही डरा देती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनको इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा।
इसी के साथ न्यूज़ सच तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो वीडियो देखते देखते बहुत सारी बातें भी हो चुकी है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ बोलना बाकी है क्या? नहीं है। तो बैगन लेलस में सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म की है, और शायद इसलिए कर पाई है क्योंकि ये एक कॉमेडियन है। कॉमेडी शो में मुझे लगता है मैंने इन्हें द जेपी यादव शो में देखा है ना, लव मैरिज, मैंने उस पर रिएक्ट भी किया है, तो आप जा कर के देख भी सकते हो। तो अगर मेरा रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया हो, और हाँ, इन बैगन 2 सॉन्ग आने वाला है, अगर आप लोग सच में एक्साइटेड हो इस सॉन्ग को सुनने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि बैगन जो गाना आया था वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग सॉन्ग है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि खेसारी लाल यादव का जो था वो फेस एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा लाजवाब था यार, बहुत ज़्यादा फ़नी था सॉन्ग। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा, बहुत बकबक कराते हो, अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय।